एक्सप्रेस न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पीपीएस प्रारंभिक परीक्षा और आरओ की 2 दिवसीय परीक्षा योजना पर प्रतियोगी छात्रों ने मुखर विरोध शुरू कर दिया है। हजारों की संख्या में प्रतियोगी छात्रों ने आयोग का जबरदस्त घेराव किया। प्रतियोगी छात्रों ने प्रयागराज लखनऊ मार्ग को जाम कर दिया। प्रतियोगी छात्रों की भारी संख्या को देखते हुए आयोग के गेट नंबर 2 पर बैरिकेडिंग कर दी गई। भारी संख्या में पुलिस बल सुरक्षा तैनात कर दिया गया। प्रतियोगी छात्रों ने पीपीएस और आरओ प्रारंभिक परीक्षा को एक दिन में ही कराने की मांग की है। कहा है कि बाकी जिस तरह से चुनाव सब जगह एक दिन हो सकते हैं, तो एक दिन में पेपर और एक ही पाली में क्यों नहीं हो सकता। ऐसे में उनकी मांग क्या कुछ है, आइए दिखाते हैं आपको। सर, हम लोगों की बस इतनी सी मांग है कि पीसीएस का एग्जाम और आरओ का 2 पालियों में आयोग कराने की बात कर रहा है और हम लोग का इसका विरोध करें कि हम लोग का एग्जाम एक ही पाली में और एक ही शिफ्ट में हो, जिससे कि नॉर्मलाइजेशन की कोई समस्या उत्पन्न न हो और मतलब कि एग्जाम में कोई भी दिक्कत न हो। अगर मांग हम लोगों की सर पूरी नहीं होगी तो फिर हम लोग इसी तरह से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक कि मांगे हम लोग की मानी ना जाए। मेरा वरुण कुमार नाम है। छात्र सिर्फ आयोग से एक मांग है कि आरओ और पीसीएस की परीक्षा को एक शिफ्ट में कराया जाए। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं जाती, हम यहाँ पे प्रदर्शन करते रहेंगे और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते रहेंगे। आयोग से सिर्फ एक मांग है, आरओ और पीसीएस की परीक्षा को एक शिफ्ट में कराया जाए और नॉर्मलाइजेशन के खत्म किया जाए। अभिषेक मिश्रा। स्वास्थ्य विभाग में लगातार भ्रष्टाचार होने का मामला सामने आ रहा है और अब आपको बता रहे हैं मामला डफरिन का है, जहां इससे पहले डफरिन का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दवा पाउडर थी, गुणवत्ता पर सवाल खड़े हुए थे। तो वहीं अब एक और वीडियो सामने आया है जिसमें मरीज़ जहां टेस्ट कराने के लिए काफ़ी परेशान हो रहे हैं, जिसमें यहाँ जब टेस्ट कराने के लैब में बात की गई मरीज़ के द्वारा, तो उससे बताया गया कि यहाँ का भी सैंपल कॉलविन जाता है और दशहरे से पहले से मशीन ख़राब पड़ी है, जिसके कारण टेस्ट नहीं हो पा रहा है। मंडे को होगा, लेकिन अभी कोई सूचना है नहीं। अब लड़का आ रहा है तो वही फ़ोन ऑन करके पता करेगा तो होगा अभी। अच्छा, वो बगल में हो रहा है क्या? कालवन में? हाँ, कालवन में हो रहा है क्या? तो जानकारी है कालवन में पता। अब यहाँ से कालवने मशीन लगी है, यहाँ का भी सैंपल वहीं जाता है। अच्छा, अब वो है तो आप जाके पता कर सकते हैं। अभी काउंटर में यहाँ पूछे तो ये बोले कि जो है वहाँ जाइए पूछ लीजिए। यहाँ सैटरडे को बुलाए थे कि ये मंडे को आना, मशीन सही हो जाएगी। ये तो बहुत दिन से खराब है, करीब हाँ मालूम है। दशहरा के पहले। अरे अब लोग 15-20 दिन से ज़्यादा हो गया। महिलन में थायराइड ज़्यादा होता है, मशीन यहाँ हो गया 15-20 दिन से ज़्यादा हो गए खराब। तो अपना उम्मीद था कि शायद सोमवार से शुरू हो जाए। हाँ, अभी कोई सूचना है नहीं। या तो आप पता कर सकते हैं कालवन में हो रहा हो तो वहीं करा लीजिएगा। हाँ, ले जाओ, वहीं करवाइए। अब वहाँ कंफर्म हो के जब जाए वहाँ नंबर देर हुई। तो वहीं दूसरी तरफ दवा लेने के लिए मरीज़ फिर से जहां डफरिन अस्पताल पहुंचा, उसे सोमवार को बुलाया गया था। जब उसने पूछा कि दवा के लिए सोमवार को बुलाया गया था, दवा आ गई क्या, तो वहां पर एक महिला का कहना था कि दवा अभी तक नहीं आई है, बाहर से ले लो आप। और क्योंकि उसने जब पूछा कि पिछली बार दवा पाउडर हो रही थी, कहा इसी कारण दवा नहीं दी जा रही है लोगों को, क्योंकि मरीज़ वापस दवा लेके आ रहे हैं और जिससे अब लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रही है। लोग काफ़ी परेशान हैं। फिलहाल हम आपको वीडियो में दिखाएंगे क्या कहना था महिला। पूछना था जो बी कॉम्प्लेक्स वाली दवा चेंज हुई है नहीं, वही चल रही है। बी कॉम्प्लेक्स है ही नहीं है, बाहर से आती है। पाउडर हो गई थी पूरी। हाँ, तो बाहर से मिलेगी, इसलिए नहीं दे रहे हैं ना, क्योंकि सारे पेशेंट वापस करके ला रहे हैं। हाँ, वो बोले थे मंडे को आ जाएगा। नहीं है वो, मंडे को आज भी नहीं आया। तो और यहाँ पर लैब में लोगों को क्या कहना था, मगर जिस तरह से सुविधा लोगों को नहीं मिलती, जिसके कारण लोग इधर उधर इलाज के लिए भटकते हैं, जिनका झोला छाप डॉक्टर फ़ायदा उठाते हैं। हाल ही में यमुना पार में कई अस्पताल पर कार्रवाई हुई है, मगर पुराने शहर में भी कई ऐसे फर्जी अस्पताल चल रहे हैं जो कि क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन करा के अस्पताल चला रहे हैं और घर में ही अस्पताल खोल लिया है, मानक के विपरीत। वहीं अब डफरिन हॉस्पिटल में असुविधा का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ
को लेकर जहां युद्ध स्तर पर कार्य शुरू है और इस बार मेला 25 सेक्टर में बसेगा तो 30 पार्टून पुल भी बनाने हैं, जिसको लेकर परेड क्षेत्र में तैयारी ज़ोरों से चल रही है। जहां कारीगर तेज़ी से पार्टून पुल बनाने में लगने वाले पीपे को तैयार कर रहे हैं। पीपे यहां नए तैयार किए जा रहे हैं। यहां पूरी तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर पूरे पीपे के सामान को यहाँ सर्किल को वेल्ड किया जा रहा है और पीपे को लेकर वेल्डिंग करने का काम यहाँ तेज़ी से चल रहा है। और साथ ही यहाँ पर काम करने वालों ने बताया कि यहाँ रोज़ कम से कम एक पीपा तैयार करने में 3 दिन लगता है, क्योंकि पीपे की वेल्डिंग करने में और फिनिशिंग करने और पेंट करने में 2 दिन लगता है। और पीपा तेज़ी से बनाने का काम चल रहा है, क्योंकि पानी जैसे ही कम होता है वैसे ही पीपे का पुल बनना शुरू हो जाएगा, जिसकी तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है और तेज़ी से यहाँ वेल्डिंग कराई जा रही है, क्योंकि 25 सेक्टर में 30 पीपे के पुल बनेंगे जो इस पार से उस पार आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए होंगे, जिसमें श्रद्धालु आसानी से इस पीपे के पुल के द्वारा नदी पार कर सकेंगे और महाकुंभ में लोग इसी पीपे के पुल से आर पार जाएंगे। इसको अभी 2 दिन लगता है वेल्डिंग के, और इसको अभी ग्लैंडरिंग होगा और इसका पेंटिंग वेंटिंग होकर पूरा रेडी होना है। अभी इसको 1-1.5 महीने में पूरा क्लियर होना है। महाकुंभ करीब है और रेलवे आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधा देने की बड़े दावे कर रही है, मगर ताज़ा मामला प्रयागराज जंक्शन पर देखने को मिला। जब एक पत्रकार ट्रेन से टिकट लेकर मिर्ज़ापुर जाने की ओर तैयार था, तभी स्टेशन पर टिकट चेक करने वाले 2 व्यक्तियों ने उसे ट्रेन पर चढ़ने से रोक दिया। कहा, आपके पास जनरल टिकट है, आप ट्रेन पर नहीं चढ़ सकते। ऐसे में जब पत्रकार शामू कुशवाहा ने उनसे उनका नाम पूछा, ना ही उन्होंने अपना कार्ड दिखाया और ना ही अपना परिचय बताया। मगर आप तस्वीर में इन व्यक्तियों को देख सकते हैं कि किस तरह से ये जब एक पत्रकार को परेशान करके उसकी ट्रेन छूट गई, और साथ ही आम जनता के साथ प्रयागराज जंक्शन पर किस तरह का व्यवहार होता होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब देखना होगा कि इन व्यक्तियों के खिलाफ आला अधिकारी किस तरह की कार्रवाई करते हैं, या फिर ये इसी तरह से लोगों को परेशान करते रहते हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और चर्चा ये भी है कि स्टेशन पर टिकट चेक करने के नाम पर यात्रियों से धन उगाही भी की जाती है। फिलहाल अब इसकी किस तरह से जांच करा के कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। नाम, वो अपना नाम थोड़ा दिखाइए। क्यों दिखाएं भाई? दिखाइए, नाम दिखाइए। क्या मतलब है? आईडी कार्ड दिखाइए अपना। काम आप बताइए अपना। जो काम होगा हम बता देंगे ना। नाम दिखाइए। आईडी कार्ड तो अपना दिखा दीजिए। आप अभी कह रहे थे ना परिचय। आप कौन है? परिचय ले लीजिए। चाहिए हमारे स्टेशन। तो प्रेस मीडिया आपसे काम, हमसे क्या है? नहीं तो आप बदतमीजी अभी कह रहे थे ना। कोई बदतमीजी नहीं, अभी बोल रहे थे ना। केवल ये अच्छा, नाम दिखा दीजिए, अपना कार्ड दिखा दीजिए। कार्ड दिखा दीजिए बस। कार्ड हम केवल अपना कार्ड दिखा दीजिए। परमिशन लेके हम ले लेंगे। आप ले लीजिए। आप अपना कार्ड दिखाइए। आप ले लीजिए भैया। हम केवल ये बता रहे हैं कि आप जनरल। और अभी आप क्या कह रहे थे? 2 थप्पड़ मारेंगे जब वहाँ पे। मारेंगे? अभी बोल रहे थे ना। क्यों मारेंगे हम? हमारा आवाज अभी बोल रहे थे ना कि वहाँ पे हमने जब बोला आपसे तो आप 2 थप्पड़ मारेंगे। संगम नगरी प्रयागराज में उस समय हड़कंप मच गया जब सेल्टेफ ऑफिस की बिल्डिंग में आग लगी। इंदिरा भवन साइट से आग लपटे खिड़की से निकलती दिखी, जिसकी सूचना तत्काल फायर ब्रिगेड को दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुट गई। बता दें, CFO RK पांडे के नेतृत्व में आग बुझाने का काम शुरू हुआ, जिसके बाद इंदिरा भवन परिसर से सेल्टेक्स ऑफिस की बिल्डिंग की खिड़की से आग को बुझाने का कार्य शुरू हुआ और कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।